हेलो स्टूडेंट, मैं आपको जो अभी पढ़ा रहा था ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस होता है तो जो हमारे एम्प्लॉय हैं, क्या होता है कि मैंने आपको बताया जैसे इंटरनल चेंजेस और एक्सटर्नल चेंजेस जो होते हैं, जब वो आते हैं तो हमें अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। और जब हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है ना, जब हम हमारे बिजनेस में कुछ चेंजेस लाते हैं तो जो हमारे एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय उसका विरोध करते हैं। देखिए, ये एक सिद्धांत है कि जब भी कोई चेंजेस आता है तो जो वर्तमान में जो वहां पर काम कर रहे हैं वो उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। कोई भी चेंजेस हो किसी भी कंपनी में, ये एक सच्चाई है कि जब भी कोई चेंजेस होगा किसी भी कंपनी में तो थोड़ा सा भी चेंजेस होगा तो उसका विरोध होगा। और वो पुरानी जो नीतियां हैं उन्हीं को रखना पसंद करते, नई नीतियों को सामान्यतः जो एम्प्लॉय है वो पसंद नहीं करते। उसके कई कारण होते हैं। ये एक व्यक्ति की मानसिकता है। जैसे अगर एक प्लांट में के एक कर्मचारी के ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये एक रूटीन डिस्प्यूट उत्पन्न होते हैं। एक अन्य एम्प्लॉइज उनके ट्रांसफर राइट्स की जो इंस्टिट्यूटिलिटी का अनुबंध करते हैं तथा एम्प्लॉइज का समर्थन करते हैं, वो जल्दी ही पूरे डिपार्टमेंट बाहर चला जाता है और थोड़े समय में फैक्ट्री के 4000 लोग अस्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। मतलब एक व्यक्ति का अगर हमने ट्रांसफर किया, ये एक सामान्य सी प्रोसेस होती है, लेकिन उसका विरोध करते हैं 4000 कर्मचारी और एक साथ सारे कर्मचारी काम बंद कर देते हैं। जबकि जब उस कर्मचारी को रखा गया होगा तो उसको ये नहीं कहा होगा कि तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा। वो एक रूटीन वर्क है, कंपनी का मैनेजमेंट वर्क है। लेकिन ये सारे कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि हमारा ट्रांसफर इधर से उधर नहीं हो जाए, जैसे इस एक व्यक्ति का हो वैसे हमारे भी ट्रांसफर इधर से। जो जहां वहीं रहना चाहता है वो उतने ही काम करना चाहता है, वो कुछ नया सीखना भी नहीं चाहता है। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये अधिकतर के लिए, 100% के लिए नहीं है। कुछ नए सीखने की इच्छा ही नहीं होती, उनको लगता है जो हम हैं वो बस बढ़िया है। तो जब भी कोई चेंजेस होता है तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, वो आती है एम्प्लॉय की। एक चेंज के जो कारण होते हैं, एक होता है लॉजिकल रेजिस्टेंस, मतलब एक बौद्धिक कारण है जिसमें व्यक्ति को नए कार्य कर्तव्य जो होता है उसका वो सीखना ही नहीं चाहता, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। उसे लगता है जहां मैं हूं, मैं जो है मेरा बेस्ट है। वैसे एक लंबे समय तक अगर कोई एम्प्लॉय एक जगह पर ही रहता है तो वो लाभ देता है, लेकिन उसका कंपनी को बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन उसके दूसरे भी और कई कारण होते हैं जिसके कारण कंपनी उनको ट्रांसफ़र करती है। लेकिन वो जैसे उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करती है कंपनी, और ये ट्रांसफ़र वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे चेंजेसों की बात कर रहा हूँ। कई बार कंपनी को बहुत सारी चेंजेस करना पड़ते हैं, तो वो जब भी कोई चेंजेस करती है तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो नाराज़ होता है। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। साइकोलॉजिकल का ये अज्ञानता के कारण होता है, मतलब व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं होता, उसको एक भय बना रहता है, उसको मैनेजमेंट की जो लीडरशिप है उसमें उसको विश्वास नहीं रहता है।
उसको अपने सुरक्षा स्वाभिमान पे खतरा नजर आता है, ऐसी स्थिति में वो जब भी कोई नई चीज होती है, नया चेंजेस होता है, उसका वो विरोध करता है। एक होता है हमारा सोशियोलॉजिकल रेजिस्टेंस। सोशियोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो होता है, इसमें चुनौती को देखा जाता है। मतलब जो व्यक्ति को लगता है कि जो मेरा जो एक सोशल जो स्टेटस है, जैसे पॉलिटिकल कोएलिशन, वेजेस, यूनियन, एक छोटे से ग्रुप में जो उनका फ्रेंडली जो सर्कल बन गया है, एक स्टेटस रिलेशनशिप बन गई है। इस चेन को जब हम, क्योंकि जब एक ही जगह पे काम करते हैं तो एक फ्रेंडशिप हो जाती है, उस रिलेशनशिप को जब कोई मैनेजमेंट तोड़ता है, उनको अलग करता है, तो उसका वो एम्प्लॉय विरोध करता है। व्यक्ति की एक हैबिट, मनुष्य के रूप में हम एक आदत वाले प्राणी हैं। जीवन, पूरी जिंदगी हम अपने एक कॉम्प्लेक्स है, हमें सैकड़ों डिसीजंस के लिए ऑप्शन की पूरी रेंज का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि हमको प्रतिदिन करना होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्टेड है, जो हम आदतों या प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस पर जो हम निर्भर होते हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती है। जब आपका विभाग 10 मिनट पहले एक नए कार्यालय भवन में जाता है, कार्य पर जाने के लिए नए रास्ते खोजते हैं, नया पार्किंग स्थल खोजते हैं, नए ऑफिस लेआउट के समायोजन करते हैं, एक नया लंच टाइम रूटीन बनाते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति की एक हैबिट हो जाती है, जो हैबिट हो जाती है वो बन जाती है। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी की अधिक आवश्यकता वाले व्यक्ति के चेंज को रेजिस्ट करने की संभावना होती है, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा की भावना के लिए खतरा होती है। जब सीरियस 50,000 लोगों को हटाने की घोषणा करता है, या फोर्ड, सीरियस एक कंपनी है, या फोर्ड नए रोबोटिक इक्विपमेंट लाता है, तो इन संस्थाओं में कई कर्मचारियों को अपना जॉब खोने का भय बन जाता है। जैसे जैसे कोई कंपनी मशीनीकृत होती है, नए नए मशीनें आती हैं जो ऑटोमेटिक चलती हैं, जिसमें कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे वो आती जाती हैं, कर्मचारियों को भय बनता है कि अब ये नई ऑटोमेटिक मशीन आ गई, 10 लोगों का काम अकेले एक मशीन कर रही है, हम 10 व्यक्ति तो फ्री हो जाएंगे। तो ये उनके भय बना रहता है सिक्योरिटी का। इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी व्यक्ति के लाइफ में होते हैं। जब व्यक्ति को कोई स्थानीय कार्य करता है, मतलब कंटिन्यू एक जैसा कार्य करता है, और उसकी तनख्वाह अगर स्थायी है, तो वहाँ पर, और अगर उसकी तनख्वाह में थोड़ा भी कुछ चेंजेस किया जाता है, तो उसका जो रूटीन वर्क है अगर गड़बड़ाता है, तो उसको एक इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी काम करता है, वो वहाँ पर भी उसको डर बन जाता है। कुछ अज्ञात भय होते हैं, है ना। अज्ञात भय जैसे जब आप जैसे कॉलेज छोड़ते हैं या फुल टाइम एम्प्लॉय में प्रवेश करते हैं, तो एक भय बना रहता है कि मैं नया जगह जब काम करूंगा तो कैसा लगेगा, क्या होगा वहाँ पे, किस टाइप से। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो व्यक्ति में एक भय पैदा करती है। और जब कर्मचारी काम करता है, उसको कुछ भी चेंजेस के लिए जब बोला जाता है, तो उसको एक भय बन जाता है। कई बार वो भय की ज़िंदगी जीता है कंपनी में रह के भी। जैसे उसको कोई चेंजेस किया जाता है, तो उसको डर लगता है कहीं ऐसा ना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
ये जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस में कर्मचारियों के साथ एक घटने वाली एक सामान्य सी प्रक्रिया है। ठीक है, अब मैं आपको अगले वीडियोज़ में कुछ अलग हटके बताऊंगा। ओके, थैंक यू।